ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद करूँगा कि सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है, वॉइस आ रही है सबको? एक बार जो है कमेंट में लिखिए कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की, चैप्टर नंबर 1, इंडिया, साइज एंड द लोकेशन। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सब। अच्छा ठीक है, आवाज़ क्लियर है मतलब, ठीक है। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th, इंडिया, साइज एंड द लोकेशन, ठीक है। और उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम अपने इंडिया के बारे में, उसकी लोकेशन जानेंगे, उसका एरिया कितना है, वो उसका एरिया कौन से नंबर पे आता है, या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में उसका कितना एरिया है, ठीक है, अगर इंडिया को कंपेयर करते हैं तो हम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली बोले तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे आ गए? ठीक है। चैप्टर का नाम जो आपका इंडिया, साइज एंड लोकेशन है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिएटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया हमारी कंट्री ने, ठीक है। तो अब अपनी कंट्री के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कंट्री की मैप के ऊपर, जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, उसकी लोकेशन क्या है। इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारी जो इंडिया है यानी हमारी जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। कैसे? यहाँ चीज़ देखिए आप कि आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन देखिए, ये जो इक्वेटर लाइन है, तो हमारी जो कंट्री इधर आ रही है ना। तो ऊपर वाला जो पूरा इस है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी जो कंट्री लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? और भी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गई, ठीक है, यूरोप हो गया, और जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में है जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की हमारी जो है जोग्राफिक लोकेशन क्या है हमारी कंट्री की। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड क्या क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस चीज़ को मैं आपको जो मैप के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। थोड़ा इसे जूम करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, जैसे कि आपने वहाँ देखा था कि हमारी जो कंट्री लाई कर रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ में, और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी, ये हमारी जोग्राफिक लोकेशन है। और उसके बाद क्या है, एक मिनट वेट करिए। अब ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा साफ मैप जो है। तो हमारे जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। ये चीज़ आपको लोकेशन समझ में आई? इसे मैं वर्ल्ड मैप पे भी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। अभी समझ में आया? देखिए, जो आपने लैटिट्यूड लाइंस देखी हैं वो जो 8 डिग्री से लेके कहाँ तक हैं, 37 तक जो हैं वो यहाँ पे हैं, इधर से, यानी यहाँ ऑलमोस्ट, यहाँ से हम अगर देखते हैं 0 डिग्री ऊपर है और इधर से 8 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं तो हमारा क्या है, 37 डिग्री और कुछ मिनट है। और इसी तरीके से अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लैटिट्यूड तो अभी आपने देख लिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है ये वाली लाइन्स है, ठीक है। और लैटिट्यूड क्या है, जो ये इधर जो लेटी हुई लाइन्स हैं ये हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं, जिन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्लोब के अंदर। और जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारी लाइन्स ऐसे हैं, ठीक है।
समझ में आया। अब हमारा क्या दे रखा है, लॉन्गिट्यूड दे रखा है। अभी तो हमने इंडिया के मैप पे देखा था, अब हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप पे। अभी हमने जैसे देखा वर्ल्ड के मैप पे लैटिट्यूड, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड यहाँ से है कि इधर से आप देखिए 68 डिग्री से लेके लगभग 97 डिग्री थे इधर तक, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो ज्योग्राफिक लोकेशन डिफाइन होती है इंडिया की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट से पास होती है नॉर्थ, डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। कैसे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इधर से, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, लगभग जो 23 डिग्री है वो इधर है इस तरीके से, यानी 15 डिग्री इधर है और 23 डिग्री के करीब क्या है, जो हमारा 23 डिग्री जो है वो इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिवाइड कर रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। फिर टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। ठीक है, अब इसका मैं मैप के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी आपको मैप के थ्रू ही समझ में आ सकती है। किस तरीके से, देखो जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो इधर लाई कर रहा है, और हमारा अरेबियन सी क्या है, वेस्ट साइड में है, और बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट साइड में। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली थी वो चीज़ मैप के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं, फिर जब मैप आएगा तो और इसे अच्छे से और डिस्कस करेंगे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, जो हमारा सबसे साउथ का पॉइंट है, जो कि इंदिरा पॉइंट है, वो क्या हुआ था, सबमर्ज यानी पानी के नीचे चला गया था जब सुनामी आई थी सन 2004 में। ठीक है, इसमें ये चीज़ बॉक्स में दी हुई है आपके लिए, डू यू नो के लिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं साइज ऑफ द लैंड मास, यानी हमारे जो पूरे इंडिया का जो साइज है, यानी एरिया की बात करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसे वैसे मेज़र करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इसे 32 लाख के करीब जो हमारा जो है एरिया है। ठीक है, 32 लाख कुछ हज़ार स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। पूरे वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है हमारा इंडिया का कितना उसे कवर कर रहा है, 2.4%। ठीक है, तो अगर हम ग्लोब पे देखते हैं यहाँ पे या फिर मैप पे देखते हैं, तो इतना जो टोटल एरिया ये 2.4% है टोटल वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड के एरिया का। ठीक है, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया का। समझ में आया, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी हमारी इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। सबसे पहली कौन सी है, यहाँ मैप में दिया हुआ रशिया, देन कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हमारी जो इंडिया जो लाई कर रही है वो 7वें नंबर पे है एरिया के हिसाब से। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd नंबर पे है, जो कि पॉपुलेशन में नंबर 1 पे कौन है, चाइना। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, यानी जो टोटल जो ज़मीन है, जो लैंड बाउंड्री है हमारे इंडिया पे, वो 15,200 किलोमीटर में फैली हुई है। और जो टोटल कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो टोटल कोस्ट लाइन मतलब जो कि समुद्र के आसपास वाला जो इलाका है, ठीक है, जो ओशियंस के पास है या फिर समुद्र के पास वाला जो हमारा एरिया जो टच कर रहा है, मैं मैप के थ्रू बताता हूँ आपको। देखिए ये जो है, ये जो पूरा अरेबियन सी के साथ लाई कर रहा है या फिर बे ऑफ बंगाल के साथ, ये सब जो है हमारी जो बाउंड्री जो है कोस्ट लाइन में काउंट होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करनी है। 15,200 किलोमीटर जो कि हमारा क्या है, लैंड बाउंड्री है, और 7,516.6 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन बाउंड्री है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। हमारे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। टेपर का क्या मीनिंग है इसमें, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैप के थ्रू। देखो टेपर का क्या मतलब है, यहाँ से इन्होंने बोला है कि लगभग 22 डिग्री से, उस बड़े वाले मैप से एक्सप्लेन जल्दी होगा। देखिए इधर से जो यहाँ दे रखा है लगभग 22 डिग्री के करीब से, ठीक है, तो ये जो टेपर होना शुरू हो जाता है, यानी इसका जो हमारा इंडिया जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतला होने लगता है। ठीक है,
22 डिग्री से नीचे नीचे हमारा क्या इंडिया क्या है, टेपर होने लगता है, यानी पतला होने लगता है, और इंडियन ओशियन की तरफ जो है वो निकलने लगता है हमारा जो एरिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अभी आपको बताया था ना अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, अरेबियन सी हमारे वेस्टर्न साइड में है ऑन द वेस्ट, और बे ऑफ बंगाल हमारा क्या है, ईस्ट साइड में। ठीक है, या फिर ईस्ट लोकेशन में बोले तो। नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। ये कहना क्या चाहते हैं इसमें, देखिए यहाँ से आप देखते हैं अगर कि हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो है टोटल जो एंगल जो आ रहा है, या फिर डिग्री में बोले तो वो 30 डिग्री के अक्रॉस आता है, यानी माइनस करो 97 में से 68 तो वो 30 डिग्री के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, और अगर हम अपनी नॉर्थ साइड में कैलकुलेट करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भी 30 डिग्री के समान आता है। ठीक है, जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। कैसे कि 8 डिग्री में से अगर माइनस करते हैं 37 के अप्रॉक्स तो वो 30 के आसपास आता है। ठीक है, तो यही चीज़ इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे थे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस मैप में, इस पॉइंट से कि जो हमारा ईस्ट से वेस्ट से लेके ईस्ट तक का जो है वो शॉर्ट लगता है, डिस्टेंस करें या फिर अगर हम डिग्रीज में काउंट करें तो वो शॉर्ट है एज़ कंपेयर टू द फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही है, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ उसे एंगल में मेज़र करते हैं, ठीक है, तो वो जो है दोनों बराबर है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। कि हमारा साउथ से लेके नॉर्थ तक, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया जो पूरा एक्सटेंट है हमारे इंडिया का। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैज़ द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। इसे अच्छे से नोट करना, इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। बेसिकली कहना चाहते हैं कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, लेकिन हम क्या करते हैं जब हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं तो वो जो है 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। देखो मैप में आपको दिखाता हूँ अभी, इधर से ये रही 82 डिग्री एंड 30 मिनट, जो कि हमारे कहाँ से, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास हो रही है, और यहीं से हम स्टैंडर्ड टाइम अपना लेते हैं। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उससे क्या होता है कि जब हम जो है साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं तो डे और नाइट में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया इंडिया की लोकेशन कहाँ है और उसका साइज कितना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी जो हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट, मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो उसकी लोकेशन जो है ईस्ट साइड में है और वो भी वेस्ट एशिया में बोलते हैं। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ मैप से समझिए। ठीक है, ये मैप देखिए इधर से, तो हमारा इधर से हमारा वेस्ट हो गया और ये ईस्ट है, इधर नॉर्थ और ये नॉर्थ और इधर साउथ। तो हमारा इंडिया क्या लाई कर रहा है, पूरा ईस्ट साइड में है। ठीक है, साउथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा ईस्टर्न है, ईस्ट साइड की लोकेशन में लाई कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो वही चीज़ पॉइंट में कहना चाह रहे थे। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia. देखिए कहना क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट से, जितने भी ट्रेडिंग कंट्रीज़ है, फिर जो रूट कंट्रीज़ है वो इजीली क्या हो जाए, हमारा इंडिया जो इजीली उनसे कनेक्ट हो जाता है थ्रू द, अगर हम मैराइन रूट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीका है हमारा, तो इंडिया यहाँ से कांटेक्ट हो, यहाँ से जो है
लिंकअप हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। यूरोप का इधर से आ जाएगा। इसी तरीके से साउथ अमेरिका हमारी ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को। तो ईजिली हमारा जो कंट्री है उसका जो ट्रेडिंग रूट है वो ईजी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। हर कोस्ट से जो है हमारा इंडिया इजीली कनेक्ट कर सकता है और अपना जो दूसरी कंट्रीज से हेल्प भी ले सकता है और दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प दे भी सकता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्गर कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, मतलब और किसी कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है। कोस्ट लाइन क्या होता है, जो ज़मीन का जो भाग होता है वो समुद्र के साथ साथ हमारा जुड़ा होता है, ठीक है, वही उसे बोलते हैं कोस्ट लाइन। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेम ऑफ द ओशियन। इसीलिए क्योंकि हमारा इंडिया क्या लाई कर रहा है इंडियन ओशियन के साथ साथ इस ओशियन में जो पूरा जो इंडिया का ही कंट्रोल रहता है, इसलिए नाम भी इसका इंडियन ओशियन ही दिया गया है, ठीक है। समझ में आया चीज़। फिर सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, जब 1869 में जो सुएज कैनाल थी, जो सुएज नहर थी, जब वो खोली गई थी, तो इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस था यूरोप और इंडिया का वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको जो मैप में स्टडी करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो जो है 82 डिग्री 30 मिनट से पास हो रही है, जो कि मिर्ज़ापुर है, गाँव मिर्ज़ापुर जो शहर है वहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से पास हो रही है, तो वहीं का हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। और उसके बाद हमने डिस्टेंस देखा था, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है 3214 किलोमीटर है, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than the maritime contacts। बेसिकली देखा जाए, कहना चाह रहे हैं कि अभी तो हमें बहुत इजी लगता है कि मेरा जो रूट है, जो समुद्र के थ्रू जो इंडिया के रूट है दूसरी कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, वो बहुत इजी है। लेकिन सबसे पहले क्या था कि बेसिकली लैंड से ही रूट्स होते थे, मतलब सब जो है लोग ज़मीन के द्वारा ही अपनी ट्रेडिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। द वेरियस पासिस across the mountains in the north have provided passage to ancient travelers। जो पुराने ट्रैवलर्स थे वो इजीली क्या करते थे, माउंटेन्स के थ्रू अपना जो रास्ता बनाते थे, लेकिन उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता था ओशियंस के थ्रू लंबे समय के लिए, ठीक है। एंड दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द कॉमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। द आइडिया ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द स्पाइसेस, जो मसाले थे वो भी इजीली जो है ट्रांसपोर्टेड होते थे, एंड अदर मेंशन्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड द मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आवर कंट्री, हम देख सकते हैं जो डोम स्टाइल जैसी बिल्डिंग होती है, जैसे ताजमहल डोम टाइप में बनाता है, उसी को हम डोम बोलते हैं, ठीक है। तो और कंट्रीज़ में भी हैं और हमारी कंट्रीज़ में भी देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है, पहली बात तो इसे करेक्ट करना, जो नई बुक्स आएंगी अब वो सही हो जाएंगी। तो हमारे पास अब जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8, ठीक है। मैं एक बार फिर से, वैसे आपने सुन लिया होगा, 28 क्या है स्टेट्स हैं हमारे, और 7 नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया, ठीक है। अब साउथ एशिया आपको समझ में आ गया होगा क्यों कह रहे हैं इसे। अब जब आप मैप की तरफ देखेंगे, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में इंडिया जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है।
और चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, और म्यांमार, एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ तो नॉर्थ वेस्ट में है, ये कंट्रीज़ लाई कर रही हैं, तो इंडिया वहीं उनके साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। चाइना, नेपाल और भूटान को नॉर्थ में शेयर कर रहा है अपना इंडिया जो है बाउंड्रीज़, और म्यांमार और बांग्लादेश को ईस्ट में। ये आपको पता होगी इनकी जोग्राफिक लोकेशंस इन कंट्रीज़ की। आवर सदर्न नेबर्स across the sea consist of the 2 island countries namely, जो लक्षद्वीप हैं और अंडमान निकोबार है उन्हीं की बात हो रहे हैं, नहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार नहीं, जो हम अभी कंट्रीज़ की बात करते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, ठीक है, नैरो चैनल फॉर्म्ड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए जो इंडिया जो सेपरेट हो रही है श्रीलंका से वो पाल्क स्ट्रेट है, कहाँ पे, मैं मैप में बताता हूँ। देखिए इधर, यहाँ जो है, यहाँ आपको दिखेगी पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि इंडिया को कनेक्ट कर रही है श्रीलंका के साथ। एंड गल्फ ऑफ मन्नार वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखिए लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ है और इसका साउथ कहाँ है, नीचे है, तो मालदीव कंट्री इधर है। इंडिया हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, जो कि अभी हमने देखा, हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और इसके बाद में जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा इसके, ठीक है। और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है कमेंट में लिख के बताइए। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, आप इसे जितना ज़्यादा चैप्टर को मैप के थ्रू पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।